दोस्तों नमस्कार। दोस्तों अगर आपको आईपीओ में पैसा लगाना पसंद है और हाल के दिनों में लॉन्च हुए आईपीओ में पैसा लगाने से चूक गए हैं या फिर आपने पैसा तो लगाया था लेकिन आपको आईपीओ अलॉट नहीं हुआ, तो 19 दिसंबर को ममता मशीनरी का आईपीओ खुल रहा है। तो इस एपिसोड में आगे हम ममता मशीनरी के बारे में, उसके आईपीओ के बारे में, आईपीओ में पैसा कैसे लगाते हैं, आईपीओ से कमाई कैसे होती है, आईपीओ क्या होता है, इन सब के बारे में बताएंगे। लेकिन सबसे पहले आप सबसे गुजारिश है कि चैनल के लिए नए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जानकारी पहुंचे। हो सकता है आपके एक शेयर से आपके किसी अपनों का ही फायदा हो जाए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं ममता मशीनरी और उसके आईपीओ की। दोस्तों जिस कंपनी के आईपीओ में पैसा लगाना चाहते हैं सबसे पहले उस कंपनी के बारे में जानना जरूरी होता है। कहीं पर पैसे लगाकर पैसा कमाने का एक नियम है, पहले जहां पैसा लगा रहे हैं उसके बारे में जानिए, फिर पैसा लगाने के बारे में सोचिए। तो पहले कंपनी की बात कर लेते हैं। हम बात कर रहे हैं ममता मशीनरी और उसके आईपीओ की। तो फ्लेक्सिबल पैकेजिंग का संपूर्ण समाधान देती है कंपनी यानी ममता मशीनरी। कंपनी प्लास्टिक बैग, पाउच मेकिंग मशीन का उत्पादन और निर्यात करती है। कंपनी 75 से ज्यादा देशों में 4,500 से ज्यादा मशीन स्थापित कर चुकी है। कंपनी 1989 से कारोबार कर रही है। अब हम कंपनी के आईपीओ के बारे में जान लेते हैं। तो आईपीओ 19 दिसंबर को खुलेगा और 23 दिसंबर तक आप इसमें निवेश कर सकते हैं। इशू का प्राइस बैंड 230 रुपया से लेकर के 243 रुपया प्रति शेयर है। इशू का फेस वैल्यू 10 रुपया प्रति शेयर है। 61 शेयरों का एक लॉट होगा, मतलब निवेशकों को कम से कम 61 शेयर खरीदने होंगे, यानी ऊपरी कीमत के आधार पर कम से कम 61 गुने 243 यानी 14,823 रुपए निवेश करने होंगे। रिटेल व्यक्तिगत निवेशक अधिक से अधिक 13 लॉट यानी 793 शेयर खरीद सकते हैं। कहने का मतलब होगा कि ऊपरी कीमत से अधिक 793 गुने 243 यानी 1,92,699 रुपए निवेश कर सकते हैं रिटेल व्यक्तिगत निवेशक अधिक से अधिक। कंपनी इस आईपीओ के जरिए 179 करोड़ 39 लाख रुपए जुटाएगी। पूरा का पूरा आईपीओ ओएफएस यानी ऑफर फॉर सेल है, यानी इस आईपीओ के तहत कंपनी के मौजूदा प्रोमोटर्स और शेयर होल्डर्स के 179 करोड़ 39 लाख रुपए के शेयर बेचे जाएंगे। मतलब इस आईपीओ से जुटाया गया पूरा पैसा कंपनी के मौजूदा प्रोमोटर्स और शेयर होल्डर्स को मिलेंगे, कंपनी को नहीं मिलेगा। दोस्तों किसी भी आईपीओ के निवेश के लिए खुलने के बाद शेयर बाजार पर लिस्ट होने तक उसे कई चरणों से गुजरना पड़ता है। आपने किसी आईपीओ में पैसा लगा दिया इसका मतलब ये नहीं हुआ कि आपको आईपीओ मिल ही जाएगा। जिन निवेशकों को आईपीओ मिलता है उन्हें आईपीओ के शेयर अलॉट किए जाते हैं। शेयर अलॉट करने की तारीख तय होती है। जिन निवेशकों को आईपीओ के शेयर अलॉट नहीं होते हैं उनको उनका पैसा वापस कर दिया जाता है, यानी पैसा रिफंड कर दिया जाता है और पैसा रिफंड करने की भी तारीख तय होती है। जिन निवेशकों को आईपीओ के शेयर अलॉट किए जाते हैं उनके डीमैट खाते में आईपीओ का शेयर ट्रांसफर किया जाता है और शेयर ट्रांसफर करने का भी डेट तय होता है। तो किसी भी आईपीओ में निवेश करते समय निवेशकों को इन तारीखों को जरूर याद रखना चाहिए। आपको बता दूं कि शेयर बाजार आईपीओ एफपीओ में निवेश करने के लिए निवेशकों के पास डीमैट अकाउंट के साथ साथ ट्रेडिंग और सेविंग्स अकाउंट भी होने चाहिए। आईपीओ के शेयर निवेशकों के डीमैट खाते में ट्रांसफर करने के बाद उन शेयरों की लिस्टिंग शेयर बाजार जैसे कि बीएसई और एनएसई पर की जाती है और लिस्टिंग की भी तारीख तय होती है। तो इन सभी तारीखों को आपको याद रखना जरूरी है आईपीओ में निवेश करते समय। तो ममता मशीनरी के आईपीओ की अलग अलग तारीखें क्या है वो जान लीजिए। आईपीओ अलॉट की तारीख है 24 दिसंबर। अलॉट नहीं होने पर पैसे की वापसी होगी 26 दिसंबर को। निवेशकों के डीमैट अकाउंट में शेयर ट्रांसफर होंगे 26 दिसंबर को। आईपीओ शेयर्स की लिस्टिंग होगी 27 दिसंबर को। शेयर बीएसई और एनएसई पर लिस्ट होंगे। दोस्तों आईपीओ में आरक्षण भी लागू होता है। इस इशू में 50% हिस्सेदारी योग्य संस्थागत खरीदारों यानी क्यूआईबी के लिए, 15% हिस्सेदारी एनआईआई यानी गैर सांस्थानिक निवेशकों या एचएनआई के लिए, जबकि 35% हिस्सेदारी रिटेल निवेशकों के लिए आरक्षित है। इस आईपीओ का बुक रनिंग लीड मैनेजर है बिलाइन कैपिटल एडवाइजर्स, जबकि रजिस्ट्रार है लीग इन टाइम इंडिया। दोस्तों शेयर बाजार में किसी भी शेयर या आईपीओ में निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से बात जरूर कर लें। ऐसा नहीं करने पर आपको आर्थिक रूप से नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो अगर आपने रिस्क और रिटर्न को ध्यान में रखते हुए इस आईपीओ में निवेश करने का फैसला कर लिया है तो जान लेते हैं कि किसी भी आईपीओ में निवेश कैसे करते हैं। शेयर मार्केट राइट्स इशू आईपीओ एफपीओ में निवेश करने के लिए सेविंग्स अकाउंट के अलावा ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट भी होने चाहिए। सेविंग्स अकाउंट तो बैंक में खुलवाना होगा, लेकिन ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट आपको सेबी रजिस्टर्ड शेयर ब्रोकर के यहाँ खुलवाना होगा। कई ब्रोकर तीनों अकाउंट खोलने की सुविधा देते हैं। तो आईपीओ से संबंधित फॉर्म आपके डीमैट खाते में ही मिलेगा। आपको फॉर्म सही भर देना है। आईपीओ फॉर्म भरने में दिक्कत हो तो अपने शेयर ब्रोकर से जरूर बात करें। दोस्तों सवाल है कि आईपीओ क्या होता है और निवेशक इसमें पैसा लगाकर पैसा कैसे कमाते हैं। आईपीओ यानी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, हिंदी में इसको आरंभिक सार्वजनिक निर्गम यानी आरंभिक सार्वजनिक पेशकश कहते हैं। आईपीओ लाने वाली कंपनी आईपीओ के जरिए शेयर बाजार पर लिस्ट होती है और अपने शेयरों की बिक्री करके पूंजी बाजार से पैसे जुटाती है। वहीं दूसरी ओर निवेशक भी इन आईपीओ में पैसे लगाकर पैसा कमाते हैं, बशर्ते आईपीओ अच्छी कंपनी का हो। सवाल है कि आईपीओ से निवेशक कैसे कमाते हैं। आईपीओ के शेयर जिस कीमत पर निवेशकों को अलॉट होते हैं, अगर शेयर बाजार पर लिस्ट होने के बाद उन शेयरों की बाजार कीमत अलॉट हुई कीमत से अधिक होती है तो वही निवेशकों की कमाई होती है या रिटर्न होता है। मान लिया आपको किसी आईपीओ के शेयर 100 रुपया प्रति शेयर के हिसाब से अलॉट हुए।
शेयर बाजार में लिस्ट होने के बाद उन्हीं शेयरों की बाजार कीमत अगर 150 रुपए प्रति शेयर पर पहुंच गई है तो जो 50 रुपया है वही प्रति शेयर कमाई है, प्रति शेयर रिटर्न है। तो बी योर मनी मैनेजर में आज इतना ही। क्या आप ममता मशीनरी के आईपीओ में पैसे लगाने जा रहे हैं? अगर हाँ तो क्यों, कमेंट बॉक्स में जाकर हमें जरूर बताएं। इस एपिसोड या पैसों से जुड़े कोई सवाल हो तो जरूर पूछिए। आगे किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं हमें बताएंगे तो अच्छा रहेगा। धन्यवाद, नमस्कार। दोस्तों, ये मेरी 7 किताब है जो कि amazon.com पर पब्लिश है। आप इसे डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। इन किताबों के लिंक्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। इन 7 किताबों में से 5 किताब मनी मैनेजमेंट पर है, यानी पैसा निवेश करके अधिक पैसा कैसे कमाएं पर आधारित है।